18 नवंबर 1962। ये वो दिन था जब इंसानियत ने वीरता की एक ऐसी कहानी देखी जिसके सामने शायद देवता भी सिर झुका लें। यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये उस अदम्य साहस की है जो लगभग 18,000 फीट की बर्फीली ऊंचाई पर शून्य से भी कई डिग्री नीचे के तापमान में मुट्ठी भर जांबाजों ने हजारों की फौज के सामने दिखाया। ये कहानी है परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के उनके 120 अहीर सुरमाओं की। ये कहानी है रेजांगला की उस अविश्वसनीय लड़ाई की जहां हर एक भारतीय सैनिक दर्जनों दुश्मनों पर भारी पड़ा। यह वो कहानी है जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस बर्फीले नर्क में जहां हमारे वीरों ने अपने लहू से शौर्य की गाथा लिखी। ये कहानी है उस दिन की जब मेजर शैतान सिंह ने चीनी सेना को सच में नर्क दिखाया था। यह उन वीरों की कहानी थी जिन्होंने अपनी आखिरी सांस और अपनी आखिरी गोली तक जंग लड़ी थी। तो आखिर लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उस घातक दिन क्या हुआ था? कैसे सिर्फ 120 सैनिकों ने हजारों की चीनी फौज का सामना किया और उन्हें वो सबक सिखाया जिसे उनकी पीढ़ियां भी नहीं भूल पाएंगी। साल 1962 भारत और चीन के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर था। चीन की विस्तारवादी सोच हिमालय के पहाड़ों से टकरा रही थी। माओ के नेतृत्व में चीन भारत की उत्तरी सीमाओं पर लगातार घुसपैठ कर रहा था और बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी में जुटा था। उस वक्त का भारतीय नेतृत्व हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर भरोसा करता रहा, लेकिन चीन की मंशा कुछ और ही थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने एक साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चौतरफा हमला बोल दिया। भारतीय सेना इस धोखे और इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। इस विशाल सैन्य शतरंज की बिसात पर एक छोटा सा लेकिन बेहद कीमती मोहरा था, चुशूल। लद्दाख में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा चुशूल एक छोटा सा गांव था, पर उसकी अहमियत बहुत बड़ी थी। यहां एक हवाई पट्टी थी जो उस दुर्गम इलाके में भारतीय सेना के लिए रसद, हथियार और सैनिक पहुंचाने का इकलौता जरिया थी। अगर चुशूल हाथ से निकल जाता तो लेह और पूरे लद्दाख को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। चीन किसी भी कीमत पर इस हवाई पट्टी पर कब्जा करना चाहता था ताकि लद्दाख में भारतीय सेना की कमर तोड़ी जा सके। और इस चुशूल की हवाई पट्टी की हिफाजत का जिम्मा जिस पहाड़ी दर्रे पर था उसका नाम था रेजांगला। समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह दर्रा चुशूल का एंट्री गेट था। यहां का मौसम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुश्मन था। तापमान शून्य से 30 से 40 डिग्री नीचे चला जाता था। ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण सांस लेना तक एक चुनौती थी। ऐसे जानलेवा माहौल में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को रेजांगला की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। यह कंपनी अपने आप में खास थी। इसमें लगभग सभी सैनिक हरियाणा के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के अहीरवाल क्षेत्र से आने वाले अहीर समुदाय से थे। ये वो लोग थे जो मैदानी इलाकों की गर्मी में पले बड़े थे, लेकिन देश की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी जगहों में से एक पर तैनात थे। उनके पास न तो इस भीषण सर्दी से लड़ने के लिए सही कपड़े थे और न ही ऐसे मौसम में लड़ने का कोई खास अनुभव। इस चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी। उन्हें पता था कि आने वाला खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें अपने 120 अहीर सुरमाओं पर अटूट भरोसा था। उन्होंने अपनी छोटी सी कंपनी को रणनीतिक तौर पर रेजांगला की अलग अलग चोटियों पर 3 प्लाटून में बांट दिया ताकि दुश्मन को हर दिशा से घेरा जा सके। तूफान आने से पहले की यह शांति बेहद डरावनी थी। हर सैनिक जानता था कि पहाड़ों के उस पार एक विशाल ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार बैठा है। वो जानते थे कि वे संख्या में बहुत कम हैं, उनके हथियार पुराने हैं और मदद आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था, यह चौकी खाली नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 17 नवंबर 1962 की रात रेजांगला पर गिरी बर्फ की सफेद चादर के नीचे मौत का सन्नाटा पसरा था। तापमान लगातार गिर रहा था। भारतीय चौकियों पर चार्ली कंपनी के जवान अपनी नजरें रात के अंधेरे में गड़ाए हुए थे। उन्हें पता था कि यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। पहाड़ियों के नीचे
अंधेरे का फायदा उठाकर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक विशाल जमावड़ा हो रहा था। लगभग 3000 से 5000 चीनी सैनिक भारी तोपखाने, मोर्टार और ऑटोमेटिक हथियारों के साथ रेजांगला पर आखिरी हमले की तैयारी कर रहे थे। संख्या का यह फासला ही डरावना था। एक तरफ 120 भारतीय सैनिक और दूसरी तरफ हजारों की फौज, यानी हर एक भारतीय सैनिक के मुकाबले लगभग 30 से 40 चीनी सैनिक। यह अंतर सिर्फ संख्या का नहीं था, हथियारों के मामले में भी जमीन आसमान का फर्क था। भारतीय सैनिकों के पास थीं वर्ल्ड वॉर के जमाने की 303 बोर की राइफलें, जिसे हर गोली चलाने के बाद दोबारा लोड करना पड़ता था। उनके पास कुछ लाइट मशीन गन और मोर्टार तो थे, लेकिन गोला बारूद बहुत सीमित था। उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने वाले कपड़े भी नाकाफी थे, और कई सैनिकों के पास तो कैनवास के जूते थे जो उस जानलेवा ठंड में किसी काम के नहीं थे। इसके ठीक उलट चीनी सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे। उनके पास ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक राइफलें थीं जो 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां दाग सकती थीं। उनके पास भारी मोर्टार, रिकॉइल लेस गन और हैवी मशीनगनों का जखीरा था, जिससे वे भारतीय चौकियों को दूर से ही तबाह कर सकते थे। इस विनाश के सामने खड़े थे मेजर शैतान सिंह। लड़ाई से ठीक पहले उन्होंने अपने सभी प्लाटून कमांडरों से बात की। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझाया। उन्होंने बताया कि मदद नहीं आ पाएगी। उन्होंने अपने जवानों को पीछे हटने का विकल्प भी दिया, क्योंकि आदेश था कि चौकी को जितना मुमकिन हो सके बचाया जाए। लेकिन एक भी जवान पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक सुर में कहा, साहब, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यह जानते हुए कि वे एक आत्मघाती मिशन पर हैं, उन्होंने मौत को गले लगाना मंजूर किया। मेजर शैतान सिंह का सीना अपने जवानों के इस जज्बे को देखकर गर्व से फूल गया। उन्होंने तय कर लिया कि वे दुश्मन को ऐसा जख्म देंगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने अपने सैनिकों में जोश भरते हुए कहा, हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। याद रखना, हम 13 कुमाऊं के हैं। हम उस धरती के बेटे हैं जिसने कभी हारना नहीं सीखा। आज हमें रेजांगला की लाज रखनी है, चुशूल को बचाना है और भारत का तिरंगा झुकने नहीं देना है। 18 नवंबर की सुबह का सूरज उगने वाला था, लेकिन रेजांगला पर एक खूनी सुबह इंतजार कर रही थी। 120 जांबाज अपनी अपनी खाइयों में अपनी पुरानी राइफलों के साथ एक विशाल सेना का इंतजार कर रहे थे। वे अपने खून से इतिहास लिखने वाले थे। घेराबंदी पूरी हो चुकी थी और अब बस कयामत के आने का इंतजार था। 18 नवंबर 1962 सुबह के लगभग 4 बजे, घना अंधेरा और जमा देने वाली ठंड। रेजांगला की खाइयों में तैनात भारतीय संतरियों ने देखा कि अंधेरे में कुछ हलचल हो रही है। सैकड़ों परछाइयां बर्फ पर रेंगती हुई उनकी चौकियों की तरफ बढ़ रही थी। ये चीनी सेना की पहली लहर थी। जवानों की उंगलियां अपनी राइफलों के ट्रिगर पर थीं, पर मेजर शैतान सिंह का आदेश साफ था, मेरे हुक्म के बिना कोई फायर नहीं करेगा। यह एक जोखिम भरा लेकिन शानदार फैसला था। वो जानते थे कि उनके पास गोला बारूद सीमित है और हर एक गोली कीमती है। वे दुश्मन को इतना करीब आने देना चाहते थे कि एक भी गोली जाया ना हो। चीनी सैनिक ये सोचकर कि भारतीय सो रहे हैं या ठंड से जम गए हैं, बिना किसी आड़ के सीधे बढ़ते आ रहे थे। फासला कम होता गया, 200 मीटर, 100 मीटर, और फिर जब दुश्मन बेहद करीब आ गया, मेजर शैतान सिंह की गरजती हुई आवाज रेडियो सेट पर गूंजी, फायर। अचानक रेजांगला की खामोशी सैकड़ों राइफलों और मशीन गनों की गड़गड़ाहट से टूट गई। 120 बंदूकों से निकली गोलियों ने चीनी सेना की पहली लहर को तबाह कर दिया। चीनी सैनिक, जो इस तरह के संगठित और घातक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, सामने की पंक्तियां पूरी तरह साफ हो गईं। जो बचे वे घबराकर पीछे भागे और अपने पीछे सैकड़ों मृत और घायल साथियों को छोड़ गए। पहली बाजी भारत के नाम थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। चीनी कमांडर हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुट्ठी भर सैनिक इतना कड़ा जवाब देंगे। अब उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। कुछ ही देर की खामोशी के बाद रेजांगला पर सचमुच नर्क टूट पड़ा। चीनी सेना ने अपने भारी तोपखाने और मोर्टार से भारतीय चौकियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। भारतीय बंकर, जो सिर्फ पत्थर और रेत की बोरियों से बने थे, इन शक्तिशाली हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे थे।
इस भीषण बमबारी की आड़ में चीनियों ने एक और बड़ा हमला बोला। इस बार सिर्फ सामने से नहीं बल्कि पीछे और किनारों से भी। उनकी रणनीति भारतीय कंपनी को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर खत्म करने की थी। इस तबाही के बीच मेजर शैतान सिंह एक सच्चे लीडर की तरह उभरे। अपनी जान की परवाह किए बिना वे एक खाई से दूसरी खाई, एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ रहे थे। वे अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें निर्देश दे रहे थे और जहां जरूरत पड़ती खुद बंदूक उठाकर दुश्मन पर गोलियां बरसा रहे थे। एक चौकी से दूसरी चौकी पर जाते समय चीनी मशीन गन की गोलियों की एक बौछार मेजर शैतान सिंह के शरीर को छलनी कर गई। उनके हाथ और पेट में गोलियां लगी। वो दर्द से कराह उठे लेकिन गिरे नहीं। उनके जवानों ने उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, जाओ और लड़ो, चौकी नहीं छोड़नी है। वे जानते थे कि अगर वे हट गए तो उनके लोगों का मनोबल टूट जाएगा। अब तक लड़ाई अपने सबसे क्रूर दौर में पहुंच चुकी थी। कई भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे और लगभग सभी घायल थे। गोला बारूद भी खत्म होने वाला था। चीनी सैनिक अब भारतीय खाइयों के बहुत करीब आ चुके थे और तब हुआ वो जिसे सैन्य इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब गोलियां खत्म हो गईं तो भारतीय सैनिकों ने अपनी राइफलों पर संगीनें चढ़ाईं और खाइयों से बाहर निकलकर आक्रमण का नारा लगाते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। यह हाथ से हाथ की लड़ाई थी, संगीनों से, राइफल के बट से, और जब हथियार भी टूट गए तो नंगे हाथों से। हर एक भारतीय सैनिक 10-10 चीनियों से लड़ रहा था। पहलवान सिंहराम नाम के एक जवान ने जब उनकी बंदूक काम करना बंद कर गई तो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उससे कई चीनी सैनिकों के सिर फोड़ दिए। यह अपनी धरती के एक एक इंच को बचाने का जुनून था। मेजर शैतान सिंह, जो अब तक बहुत खून बह जाने से कमजोर हो चुके थे, अपने एक सैनिक को उन्हें एक पत्थर के सहारे टिकाने का आदेश दिया। वे बैठ भी नहीं पा रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी मशीन गन को हाथ में थामे रखा और आखिरी सांस तक दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे। सुबह होते होते रेजांगला की बर्फीली जमीन लाशों से पट चुकी थी। 120 में से 114 भारतीय सैनिक अपनी जगह पर लड़ते हुए शहीद हुए थे। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जब चीनी सेना आखिरकार रेजांगला की चोटी पर पहुंची तो वहां सिर्फ खामोशी और लाशें थीं। उन्होंने चौकी पर कब्जा तो कर लिया था लेकिन उसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई थी वो हैरान करने वाली थी। इस लड़ाई में चीन के लगभग 1300 सैनिक मारे गए थे। 120 वीरों ने दुश्मन की एक पूरी बटालियन को लगभग खत्म कर दिया था। रेजांगला की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। 114 भारतीय वीर शहीद हो चुके थे लेकिन उन्होंने अपनी शहादत से एक ऐसा इतिहास रच दिया था जो हमेशा के लिए अमर हो गया। बचे हुए 6 घायलों को चीनियों ने युद्धबंदी बना लिया था। चार्ली कंपनी का यह बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने चीनी सेना को इतने लंबे समय तक उलझाए रखा और उन्हें इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि उनकी आगे बढ़कर चुशूल हवाई पट्टी पर कब्जा करने की हिम्मत ही नहीं हुई। रेजांगला के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर चुशूल को बचा लिया था और चुशूल के बचने का मतलब था लद्दाख बच गया था। जब फरवरी 1963 में बर्फ पिघली और भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। हर शहीद सैनिक अपनी चौकी में था, बंदूक हाथ में लिए दुश्मन की तरफ निशाना साधे हुए। ऐसा लग रहा था मानो वे बर्फ में जमे हुए योद्धा हों जो आज भी अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर भी उसी पत्थर के सहारे मिला जहां वे अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे। उनके चेहरे पर एक शांति और संतोष का भाव था, एक ऐसे योद्धा का संतोष जिसने अपना कर्तव्य पूरा किया था। मेजर शैतान सिंह के इस अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वे भारत के सबसे सम्मानित योद्धाओं में से एक बन गए। कंपनी के अन्य वीरों को भी कई वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिसमें 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल शामिल थे, जो किसी एक कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड है। रेजांगला की यह लड़ाई आज दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती है।
इसे लास्ट मैन लास्ट राउंड के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह लड़ाई सिखाती है कि युद्ध सिर्फ हथियारों और संख्या से नहीं, बल्कि हौसले, नेतृत्व और कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं। आज चुशूल में रेजांगला के उन शहीदों की याद में एक भव्य युद्ध स्मारक खड़ा है, जिसे अहीर धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मारक पर उन 114 वीर शहीदों के नाम अंकित हैं। अगर मेजर शैतान सिंह और 13 कुमाऊं के इन अहीर सुरमाओं की इस अविश्वसनीय शौर्य गाथा ने आपके दिल को गर्व से भर दिया है, तो इन नायकों को अपनी श्रद्धांजलि दें। इस कहानी को इतना शेयर करें कि भारत का हर बच्चा, हर नौजवान रेजांगला के इन 120 शेरों के बारे में जाने। जय हिंद की सेना।